नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उन्नत किसान और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव, जहां आपको उन्नत किसानों की उन्नति से कई सारी ज़रूरी जानकारियां जानने को मिलती हैं। आज की ऐसी ही सबसे बड़ी जानकारी या इस समय जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर से नवंबर का महीना चल रहा है, जो कि प्याज की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से अपनी प्याज की खेती कर सकते हैं और फसल को अच्छी तरह से उपजाऊ बना सकते हैं, जिससे कि आप इस साल ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएं। हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, प्याज की खेती का सही समय, उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए, नर्सरी कब करें और खेती की तैयारी किस प्रकार करें जिससे आपको उत्पादन अधिक से अधिक हो, रुपाई का सही तरीका क्या है, खरपतवार का निवारण किस प्रकार से करें जिससे आपको मुनाफा हो, और भरपूर नमी होनी चाहिए प्याज की खेती में या नहीं जिससे आपकी फसल उपज अच्छी हो, सिंचाई उर्वरक कैसे होने चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता से कैसे लड़े हमारा खेत या उत्पादन लागत, और सबसे आखिरी में आज हम आपको बताएंगे सफलता का मूल मंत्र क्या है प्याज की खेती के लिए। उससे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो प्याज की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको अपना उद्देश्य जानना होगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार की ज़मीनें होती हैं। उद्देश्य आपको लाल प्याज बनाना है, पीला प्याज या हरी प्याज। लाल या पीली प्याज तो सब्जियों में या पकौड़ी वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। हरी प्याज का इस्तेमाल जो कि शरीर के लिए, आपकी आँखों के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। समय, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्याज की सही खेती करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है अक्टूबर से नवंबर। इस टाइम पे आप अपनी नर्सरी कर सकते हैं और दिसंबर से जनवरी के बीच फसलों की कटाई होती है। प्याज की फसलों का कटाई का टाइम होता है दिसंबर से जनवरी। मिट्टी की उपज कैसी होनी चाहिए? अगर आपको अपना उत्पादन अधिक से अधिक करना है, आप चाहते हैं कि आपका प्याज इस साल सबसे अच्छा हो, आपकी उपज सबसे अच्छी हो, तो उसकी जलवायु कम से कम 15 से 20 डिग्री होनी चाहिए। बारिश का मौसम ना हो, क्योंकि बारिश का मौसम होने से आपकी प्याज की फसल जो है बेकार हो सकती है। उपजाऊ मिट्टी पर ही प्याज की खेती करें और ध्यान रहे किसान भाइयों कि मिट्टी जो है भुरभुरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिट्टी टाइट होगी तो प्याज को जो है पूरी तरह उगने नहीं पाएगा, पूरी तरह उगने में उसे दिक्कत होगी। अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो प्याज पूरी तरह अपना आकार लेगा, उसका स्वाद भी अच्छा होगा, जिससे आपके कस्टमर बने रहेंगे। अब आते हैं नर्सरी। प्याज की खेती के लिए नर्सरी कब से करना आप शुरू कर दें, वो आप अक्टूबर से नवंबर के बीच स्टार्ट कर सकते हैं, आप शुरू कर सकते हैं। ये तकरीबन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। प्याज की खेती की नर्सरी शुरुआत में ही कर दें और इसे ठीक ढंग से करें। खेती की तैयारी कैसे करेंगे आप? तो खेती की तैयारी के लिए 5 से 6 ट्राली गोबर की खाद देनी होती है। प्याज की खेती में खाद की बहुत अधिक मात्रा होने से उसकी उपज जो है बहुत अच्छी होती है, उसका उत्पादन बहुत अच्छा होता है। अब बात ये होती है कि रासायनिक खाद आप कौन सी दे सकते हैं जिससे आपका उत्पादन में बढ़ोतरी हो। तो रासायनिक खाद आप, जी हाँ किसान भाइयों, तो हम रासायनिक खाद की बात कर रहे थे। रासायनिक खाद में आप डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं, एसएसपी का प्रयोग कर सकते हैं या पीओ का प्रयोग कर सकते हैं। आपको ध्यान रहे ये प्रति एकड़ पर तकरीबन 50 किलोग्राम का ही प्रयोग करें। मिट्टी कमज़ोर हो तो 60 किलोग्राम का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मिट्टी अच्छी है तो आप 40 किलोग्राम का भी प्रयोग कर सकते हैं। रासायनिक खादें आप यूज़ करने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले ये ध्यान में ज़रूर रखें कि ये खादें आपकी फसलों के लिए ज़्यादा अगर आप डालते हैं, अधिक मात्रा में उपयोग करने से हानिकारक भी हो सकती हैं। तो रासायनिक खादों का सही मात्रा में प्रयोग करें। प्याज की खेती वहाँ की मिट्टी पर निर्भर करती है, और अगर मिट्टी भुरभुरी है, दानेदार है, तो ये प्याज की खेती के लिए सबसे अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि रुपाई का सही समय कब है। जुताई के बाद समतल कर लें। जुताई के बाद अगर ज़मीन समतल हो जाती है तो प्याज की खेती में उन्नति हो जाती है, और समतल ज़मीन के बाद ही खाद डालना चाहिए, जिससे कि खाद का असर जो है बना रहे और प्याज की उपज अच्छी बनी रहे। आप खेतों के बीच मेड़ बना सकते हैं। मेड़ बनाने से आपको समय समय पर प्याज के खेत में पानी देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मेड़ 3 प्रकार से बना सकते हैं। मेड़ एक होती है मेड़, दूसरा परंपरागत और तीसरा पैरा। तीनों ही बहुत ज़रूरी मेड़ होती हैं। मेड़ बनाने के लिए आप 5 से 10 फीट चौड़ा कर सकते हैं मेड़ को।
मेड़ अगर आप खेतों के साइड में या चारों ओर जैसे खेत होते हैं अगर और वहाँ बनाते हैं तो आपको पानी देने में आसानी होगी। और आपको पता होगा कि प्याज की खेती के लिए भूमि का ज़मीन का नम होना बहुत आवश्यक है। 5 से 10 फीट की चौड़ी मेड़ बना लें और 20 से 25 उसकी लंबाई रखें तो ज़्यादा सही होगा। रुपाई के तुरंत बाद अगर सिंचाई करते हैं तो आपकी फसल जो है उपज में काफ़ी उन्नति होगी, क्योंकि प्याज की खेत में रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई से उसकी उर्वरता क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं खरपतवार निवारण। खरपतवार का निवारण आप कैसे कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर 10 से 15 दिन आपके प्याज के खेतों में किसी भी तरह की फालतू की घासें नहीं उगती हैं, किसी भी तरह का खरपतवार नहीं होता है, तो वही समय सबसे अच्छा होता है जब आपकी प्याज की उपज अच्छी तरीके से हो सके, जब प्याज मोटे मोटे और लाल लाल या पीले अपना आकार पूरी तरह से ले सके। खरपतवार निवारण के लिए आप 1 से 1.5 लीटर रासायनिक खाद का उपयोग कर सकते हैं। मैं ये प्रति एकड़ के हिसाब से बता रही हूँ। आपकी भूमि पर आप जितना उपयोग करें वह ध्यान में रख के करें, क्योंकि खरपतवार हटाने के लिए 10 से 15 दिन बहुत होते हैं, जिससे 10 से 15 दिन अगर आपके खेत को मिल जाएंगे तो आपकी प्याज की खेती इस साल सबसे अच्छी होगी। और प्याज की खेती कर रहे हैं तो एक सबसे ज़रूरी जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगी कि प्याज की खेती में आपकी ज़मीन जो है वो नम होनी चाहिए, भरपूर मात्रा में उसकी नमी बनी रहनी चाहिए। अगर अंकुरण कर रहे हैं आप, जैसे कि आप सोचते हैं कि घर पे ही अंकुरण कर लें और उसे फिर किसी भी जार या डिब्बे में अंकुरण करने के बाद उसे खेतों में डाल दें, तो ये भी सही रहेगा, लेकिन अंकुरण विधि थोड़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मेरा मानना है कि आप खेतों में खुद ही जाके जो है बुआई करें, जुताई करें और उसका अंकुरण करें। अंकुरण का समय तकरीबन 24 से 36 दिन का होता है। अंकुरण अगर आप किसी जार बर्तन में कर लेते हैं और फिर उसे खेत में डाल के आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पर आपके बीज जो हैं वो ज़्यादा लगेंगे। मशीन चलाएं जिससे बीज पूरे खेत में फैल जाएं। अंकुरण ऐसा ना हो कि आप अंकुरण करने के बाद एक ही जगह पर अपने बीज डाल दें। बीज डालने के बाद अपनी ज़मीन पर, अपनी भूमि पर अगर आप मशीन का प्रयोग कर लेते हैं तो इससे वह पूरे खेत में फैल जाएगी और हर जगह फैलने से उसकी उपज में उन्नति होगी। सिंचाई उर्वरक की बात कर लेते हैं। अब चलिए हम सिंचाई उर्वरक, आप सभी किसान भाई यही चाहते हैं कि उनकी सिंचाई उर्वरक अच्छी मात्रा में हो, जिससे उनकी फसल में उन्नति बहुत हो। और इस साल तो मौसम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो संभावनाएं ये बहुत हैं कि प्याज की खेती इस बार अच्छी होगी। ज़मीन सफ़ेद ना होने पाए, सबसे बड़ी बात जो होती है प्याज की खेती में। अगर प्याज की खेती में नमी बनी रहती है तो प्याज में उन्नति होती है, प्याज का आकार पूरी तरह होता है, प्याज में स्वाद बना रहता है। प्याज के पत्ते तोड़ने से प्याज का आकार पूरा हो जाता है। जैसे ही आपको लगे कि प्याज बढ़ने लगा है और उसके पत्ते प्याज से ज़्यादा हो गए हैं, तो अगर आप उन्हें तोड़ लें तो उसका आकार और बड़ा और स्वादिष्ट हो जाएगा। 3 से 4 बार उर्वरक की ज़रूरत होती है। यूरिया का प्रयोग सिर्फ शुरुआत में ही करें, बार बार ना डालें, क्योंकि यह आपकी फसल के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ध्यान रखें, यूरिया का प्रयोग सिर्फ शुरुआत में ही करें, उसके पश्चात नहीं। रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए आप रासायनिक खादों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको आगे बताया था कि आप DAP या SSP या PO का प्रयोग कर सकते हैं। तकरीबन 50 किलोग्राम का। मिट्टी कमज़ोर हो तो आप 60 किलोग्राम का करें, और अगर मिट्टी आपकी अच्छी है तो 40 किलोग्राम का। उत्पादन लागत और मुनाफा। अब सवाल ये उठता है कि आपको उत्पादन लागत और मुनाफा कितना होगा। लागत आपकी ज़मीन पर निर्भर करती है, आपने कितना पैसा लगाया है, आपकी भूमि कैसी थी, आपने खाद किस प्रकार दी है, तो ये 18 से 50 हज़ार तक का आपकी लागत लग सकती है। मुनाफे में अगर आप प्याज के तुरंत उपरांत उसे बेचना शुरू कर देते हैं तो वो 10 से 15 रुपये तक ही जाती है। लेकिन अगर आप सफलता का मूल मंत्र जानना चाहते हैं कि उत्पादन के बाद आप अपनी फसल के लिए सफलता का मूल मंत्र जानना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी फसल को बचा कर रखें, उसमें ज़्यादा यूरिया का प्रयोग ना करें, जिससे फसल जो है, प्याज जो है आपके बरकरार रहें। और आप अक्टूबर से नवंबर के में बेचें, जिससे थोक भाव में बेचेंगे तो आपको वही 50 से 60 रुपये
50 से 60 रुपये मिलेगा। और अगर आप बल्क में बेचते हैं या जिसे हम बोलते हैं थोक में बेचते हैं तो वही आपको 80,000 से 2 लाख तक का मुनाफा हो सकता है। फुटकर में ये आपको 80 रुपये पड़ जाएगा। अगर आप इस प्रकार अपनी प्याज की खेती करेंगे तो आशा है इस बार आपकी फसल का उत्पादन सबसे अच्छा होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि उन्नत किसान आपके खेतों में उन्नति करने में संपूर्ण सहायता करेगा। आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप किस जगह से हैं, आप और क्या चाहते हैं, किस विषय पर वीडियो जानना चाहते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।